तो पाकिस्तान को एक्सपोज करने 3 देशों में पहुंच गया है भारत का प्रतिनिधिमंडल। यूएई, जापान और रूस में भारत के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है और एक एक कर वो सारी जानकारियां ये प्रतिनिधिमंडल देगा। पाकिस्तान में कैसे आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया और वो सबूत जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो बताता है कि किस तरह से आतंकियों को पाल रहा है पाकिस्तान। आतंकी ठिकाने तैयार करने में पाकिस्तान की सेना मदद कर रही है। 3 तस्वीरें देखिए, यूएई, जापान और रूस। यूएई, जापान और रूस, ये 3 तस्वीरें हैं आपको हम दिखा रहे हैं। जो प्रतिनिधिमंडल 7 कुल डेलीगेशन, जो 7 डेलीगेशन है वो विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा, साथ ही पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। एक रिपोर्ट देखिए। भारत का डेलीगेशन अब दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए निकल चुका है। संसद सदस्य कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में एक डेलीगेशन रूस के मॉस्को पहुंचा, जहां रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने डेलीगेशन में शामिल सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद रूस के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें भारत से गए डेलीगेशन ने यही समझाया कि मुद्दा आतंकवाद है, जिसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। ऐसा ही एक डेलीगेशन जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में जापान पहुंचा। संजय झा की अगुवाई वाले डेलीगेशन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटॉस, बीजेपी सांसद ब्रिजलाल और पूर्व राजदूत मोहन कुमार शामिल हैं। इस डेलीगेशन ने भारतीय दूतावास में ही जापान के राजदूत सीबी जॉर्ज के साथ बैठक की और पाकिस्तान को बेनकाब किया। संजय झा की अगुवाई वाले डेलीगेशन ने जापान के शीर्ष अधिकारियों को बताया कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या की, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में भारत का साथ देने के बजाय आतंकियों का साथ दिया और भारत पर ही सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए और हर हमले का माकूल जवाब दिया। एक और डेलीगेशन जो आतंकिस्तान जिन्नालैंड की परत खोलने के लिए यूएई के अलावा लाइबेरिया, कांगो, सिएरा लियोन जा रहा है। इस डेलीगेशन का नेतृत्व महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। इस डेलीगेशन में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, बीजेपी सांसद अतुल गर्ग, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, आईयूएमएल के सांसद इटी मोहम्मद बशीर, बीजेपी सांसद मनन मिश्रा, पूर्व सांसद एसएस अहलूवालिया और पूर्व राजदूत सुजान चिनॉय शामिल हैं। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले इस डेलीगेशन ने गुरुवार को अबू धाबी पहुंचकर पाकिस्तान को बेपर्दा किया, एक एक बात समझाई कि कैसे पाकिस्तान से निकले आतंकी मानवता के लिए खतरा हैं। और बड़ी बात तो यह है कि यूएई ने भारत का पूरा समर्थन किया और भारतीय डेलीगेशन से यूएई ने कहा कि आतंकियों को पनाह देने वालों के साथ यूएई नहीं है और भारत के साथ यूएई कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारत की सरजमी से दूर होकर भी भारतीयता की लौ को अपने हृदय में संजोए हुए हैं, उसे प्रज्वलित कर कर उसे जलाकर रखते हैं। आप मानवीय रूप में भारत की सरजमी पे दूर खुद भारत हैं, इसीलिए यूएई ने हमें इतना ज्यादा सपोर्ट करा। आपको बता दें कि जैसे पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, पोसता है, वैसे ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है और पाकिस्तान की परत खोलने के लिए ये 7 डेलीगेशन बनाए हैं, जो अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान को बेपर्दा कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि डेलीगेशन में सभी दलों के सांसदों को शामिल किया गया है। डेलीगेशन में एनडीए के 31 नेता हैं, कांग्रेस के 5 नेता हैं, वहीं दूसरी दलों के 20 नेता शामिल हैं। अब आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए आखिर इन 32 देशों को ही क्यों चुना गया। दरअसल अफ्रीका को इसीलिए चुना गया है ताकि आतंक के खिलाफ वैश्विक दक्षिण को एकजुट किया जा सके। खाड़ी देशों को इसलिए चुना गया है ताकि यहां जाकर टेरर फंडिंग और रणनीतिक कमजोरियों को उजागर किया जा सके।
यूरोप में डेलीगेशन इसलिए जा रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बात रखने वाले दिग्गज देश हैं। अमेरिका में इसलिए डेलीगेशन भेजा जा रहा है ताकि खुफिया साझेदारी और रणनीतिक सामंजस्य बैठाया जा सके। वहीं पूर्वी एशिया में डेलीगेशन इसलिए जा रहा है ताकि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और आतंकी खतरे से निपटने पर काम किया जा सके। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से एक नई लकीर खींच दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ 3 सूत्र तय किए हैं। पहला सूत्र, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। दूसरा सूत्र, भारत एटम बम की धमकी से डरने वाला नहीं है। तीसरा सूत्र, भारत अब आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेगी और दोनों को एक ही मानेगी। आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे। मतलब साफ है कि कूटनीतिक जंग के साथ साथ सैन्य कार्रवाई भी जारी रहेगी। और अब अगर पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम जैसी कोई कायराना हरकत हुई तो भारत इसका माकूल जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत का एक प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में गया है। हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि किन किन देशों में भारत का ये जो प्रतिनिधि मंडल है वो पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए पहुंचा है। यूएई, जिससे पाकिस्तान बड़ी दोस्ती होने का दावा करता है, जिसने पाकिस्तान को बड़ा कर्ज दे रखा है और लगातार यूएई पाकिस्तान पर उस कर्ज को वापस लौटाने का दबाव बनाता है। अब भारत पाकिस्तान को उस जगह पर एक्सपोज करेगा जो लगातार पाकिस्तान की मदद करते आए हैं। जापान और रशिया के सामने भी पाकिस्तान की पूरी हकीकत रखेगा भारत का प्रतिनिधिमंडल।